हम लोग तो वहाँ पर पक्के होने जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? किधर बाहर? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना, पीआर मिलेगा। क्यों ना जाते हैं? चलो कोई गोरी मिलेगी तो हम लोग वहाँ पर पक्के हो जाएंगे, बाद में उसको पाकिस्तान यहाँ पर ले आएंगे। नहीं लाते नहीं है, उधर ही डिवोर्स देके ऑफिस आ जाते हैं। आप दुनिया में देख लें, हाँ। पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं। क्यों देते हैं? हमारे काम ही ऐसे हैं। पाकिस्तानियों को शटअप कॉल देते हैं या पाकिस्तानी शटअप कॉल देते हैं? पाकिस्तानियों को मिलती है ठीक है। कि ये एक अच्छा चले, मैं चले जाता हूँ यहाँ से, कहीं किसी दूसरी कंट्री चल जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं अपना पाकिस्तानी सकाफत लेके जाता हूँ। ठीक है, और उन्हें पता चलता है ये पाकिस्तान। उन्होंने कहा चोर आ गए ने। इनका तर्ज अमल है, बाहर जाकर हम जाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ वहाँ पर पढ़ाई करनी है या वहाँ पर जॉब करनी है, फिर ये इन कामों में क्यों मुलविस हो जाते तो फैक्ट्स हैं वो यही है कि हम लोग जो बता के जाते हैं वो करते नहीं हैं, और जब हम वो करेंगे नहीं तो ऑब्वियस है कि उसके डिस्पाइट द फैक्ट्स, उसके जो भी पीछे मनाजर हैं, बाद में हम सिंपैथी भी ले रहे हैं कि यार हम लोग काम ही कर रहे थे। दोस्तों, दुनिया भर से ना पाकिस्तानियों को निकालना चालू हो चुके हैं। अब स्पेन ने भी धक्के मार के निकालना शुरू कर दिया है। सारी दुनिया इनको वीज़ा दे ही नहीं रही थी। अब दूसरी बात ये है कि जो जिनके पास वीज़े हैं उनको भी चुन चुन के निकालना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला स्पेन का दोस्तों। इसी तरीके अभी इन्होंने लेटेस्ट ही आजकल के अंदर इन्होंने इंग्लैंड के अंदर बड़ा हंगामा किया है। फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं ये। अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में तो आ गए हैं, इधर से अफगानिस्तान को निकाल रहे हैं। कितने दो नंबर हैं, कितने धोखेबाज हैं ये आप सब जानते हैं। अब इनको दुनिया भर से इनकी असलियत धीरे धीरे खुलने लग गई है सबके सामने। कल तक जो ये इस्लामोफोबिया करके इन्होंने जो सिंपैथी ले रखी थी, अब सारी दुनिया समझ गई है कि ये सब झूठे मक्कार है। दोस्तों देखते जाइए, बहुत दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया इनकी असलियत समझ लेगी और इन सबको निकाल के बाहर फेंकेगी, क्योंकि इनको तो मुस्लिम कंट्रीज लेने को तैयार नहीं हो रहे फिलिस्तीन को। आप खुद सोचिए ना, तो जब वो नहीं ले रहे तो दुनिया क्यों लेगी? और धीरे धीरे ये तो अब पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया अफगानिस्तानियों को निकाल के। अब तो जो होगा बहुत ही बढ़िया होगा, अब तो हम भी निकाल देंगे बाहर। कमेंट्स कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सर, पाकिस्तानियों की ही बात करी थी। आपको पता है कि यहाँ पर हर दूसरे का यही ख्वाब होता है कि चलो भाई वीज़ा लगाओ और बाहर के लिए निकलो, क्योंकि हमें यहाँ मौके नहीं मिल रहे। अभी स्पेन जो है वो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करा है। इससे पहले ग्रीस के 3 शहरों को उन्होंने आग लगा दी थी वहाँ पर, तो ग्रीस ने भी हमारे वीज़ाज़ को बैन करना शुरू कर दिया था। तो अगर इसी तरह से वीज़ाज़ बैन होते रहे, गिरफ्तारियाँ होती रही, तो फिर हमारे रेमिटेंसेस का क्या बनेगा? हमें वीज़ा नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? असल में बर्निंग क्वेश्चन ये है कि वो निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। हम भी तो निकाल रहे हैं किसी ना किसी को। चलें, ये अब नहीं हाईलाइट करते, अफगानियों को हम भी निकाल ही रहे हैं अफगानियों। ठीक है, हम कौन सा काम कर रहे हैं? वो ठीक कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जाके उनको कोई बिजनेस नहीं दे सकते, हम उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे सकते, तो वो हमें क्यों डील करेंगे? तो वो सही कर रहे हैं। वो हमें अगर निकालते जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इनका तर्ज अमल है, बाहर जाकर हम जाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ वहाँ पर पढ़ाई करनी है या वहाँ पर जॉब करनी है, फिर ये इन कामों में क्यों मुलविस हो जाते तो फैक्ट्स हैं वो यही है कि हम लोग जो बता के जाते हैं वो करते नहीं हैं, और जब हम वो करेंगे नहीं तो ऑब्वियस है कि उसके डिस्पाइट द फैक्ट्स, उसके जो भी पीछे मनाजर हैं, बाद में हम सिंपैथी भी ले रहे हैं कि यार हम लोग काम ही कर रहे थे। अगर आप काम के सिलसिले में गए ही नहीं हैं, आप स्टडी पर्पज़ के लिए गए हैं, तो फिर आप स्टडी के लिए रहेंगे वहाँ पे। बाकी ममालिक में मैम एक्सेप्ट पाकिस्तान, बाकी तमाम ममालिक में बेसिकली सख्ती है। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अफगानिस्तान के साथ अब हमारे रिलेशन जो हैं वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। वो तो है भी इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे तो है भी शरिया निज़ाम, तो उनके साथ क्यों रिलेशन ख़राब हो रहे हैं? बहुत जी बात ये है कि अब ओवरऑल देख लें आप, देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आप देख नहीं रहे, हर चीज उल्टी चल रही है। अच्छा, कोई चीज सीधी नहीं चल रही। तो है। हमारे साथ किसी का ताल्लुक हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो बहुत ही नीचे तक चले गए हैं। वो इसलिए वो आप दुनिया में देख लें, पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं। क्यों देते हैं? हमारे काम ही ऐसे हैं। पाकिस्तानियों को शटअप कॉल देते हैं या पाकिस्तानी शटअप कॉल देते हैं? पाकिस्तानियों को मिलती है। ठीक है कि ये एक अच्छा चले, मैं चले जाता हूँ यहाँ से, कहीं किसी दूसरी कंट्री चल जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं अपना पाकिस्तानी सकाफत लेके जाता हूँ। ठीक है, और उन्हें पता चलता है ये पाकिस्तान। उन्होंने कहा चोर आ गए ने। नहीं तो ये हमारी रिस्पेक्ट है, मतलब रिस्पेक्ट है ये हमारी, ये सियासतदानों ने बनाई है ना रिस्पेक्ट। ये खुद चोर हैं, फिर चोर आ गए। और इंडियंस का मुकाबला बनता है डिसिप्लिन में या बिल्कुल नहीं। हमसे आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं यार। पाकिस्तानी होकर इंडियंस की तारीफ कर, जो सच है वो हम लोग बताएंगे ना। बात करनी चाहिए ना, फैक्ट पे बात करनी चाहिए। अगर अपनों की तारीफ करेंगे फिर सीधे कैसे होंगे हम? जो आगे है हमसे वो आगे है। अच्छा, क्या आप कैसे आगे हैं? वो देखें, वो एजुकेशन में हमसे आगे है। हम लोग तो वहाँ पर पक्के होने जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? किधर बाहर?
मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना, पीआर मिलेगा। क्यों ना जाते हैं, चलो कोई गोरी मिलेगी तो हम लोग वहाँ पर पक्के हो जाएंगे, बाद में उसको पाकिस्तान यहाँ पर ले आएंगे। नहीं लाते नहीं है, उधर ही डिवोर्स देके वापस आ जाते हैं। ये शॉर्टकट के चक्करों में जाते हैं, पीआर लेते हैं, कोई सेट करते हैं जी, शादी करके नेशनैलिटी लेंगे। ये फिर जूते खाते हैं। ये शॉर्टकट है, उधर जाएं, स्टडी कंप्लीट करें, जॉब भी मिलेगी। स्पेन से समझ आ रही है, लेकिन दुबई से क्यों, ये मुझे नहीं समझ आई। दुबई ने 24 शहरों को वीजा देने से ही मना कर दिया था। सऊदीया ने फांसी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी को लगाई है, आप बताएं। पाकिस्तानियों की अपनी गलती है ना। देखें आज से ना पाकिस्तान को नौकर समझते हैं आज से कौन? दुबई वाले। आज से 10-15 साल पहले ना पाकिस्तानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे उधर, मतलब दुबई में, दुबई में, सऊदी में। ये क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, एडवांस लेते थे, पाकिस्तान आ जाते थे। ठीक है, मैं पाकिस्तानी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैं ठेकेदार हूँ, आप मेरे पास, मैं आपको बुलाता हूँ पाकिस्तान से, आपको उधर फंसाएंगे, ठेकेदार मैं हूँ, पैसे लिए मैंने, मैं इधर आ जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने सख्तियाँ की, फिर इन्होंने कहा जी दुबई गलत कर रहा, सऊदी गलतियाँ इनकी अपनी हैं, तो फिर वो क्या गलत करें। वो अब तो रिसेंटली उन्होंने एक ये भी कानून कि हमारे बैंक अकाउंट में जब तक 5,000 के पता नहीं 4,000 दिरहम नहीं होंगे तब तक वो एंट्री भी नहीं देंगे, ऐसा कुछ कानून भी उन्होंने पास किया था। वो इसलिए किया ना कि जो उधर जाता है फिर वही शॉर्टकट के चक्करों में चोरियां करते हैं, फ्रॉड करते हैं। उन्होंने कहा अपने पास पैसा होगा तो फिर ही कुछ इधर करेंगे। जो अमीर से अमीर तर है ना, वो पावरफुल भी है, और जो गरीब है वो गरीब तबका है, उसके लिए तो हर कानून ही कानून है। उनके लिए कानून लागू है। जो अमीर है, सियासतदान है, वडेरा जागीरदार है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके ताल्लुकात है, वो अपने ताल्लुकात की बिना पर अपने काम भी करवा लेते हैं। और जो गरीब है उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया, या तो उनकी इज़्ज़तें लुट गई हैं, इज़्ज़तें पामाल होगी। अगर आप बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाएँ, सिंध वाली साइड पे चले जाएं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट है उसका, मैं उसका लाहौर का सदर हूँ। और हम फ्लड विक्टिम के लिए लास्ट टाइम गए थे, वहाँ पे जाके मैंने देखा लोगों को ना तो वहाँ पे पानी मुहैया है, ना ही वहाँ पे स्कूल है, ना ही अस्पताल है। बहुत सी चीज़ें मैंने देखने को मिली हैं कि वहाँ पे किसी चीज़ की भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और उस वक्त आवाज़ उठाते हैं, हम रोना रोते हैं कि भाई बर्मा में, फ़लस्तीन में, पता नहीं कहाँ कहाँ के वहाँ जुल्म हो रहा है। तो फिर ये बलोचिस्तान तो हमारा अपना घर है, हमारा अपना एरिया, यहाँ पे नहीं हमें नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे भी हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। जो मुल्क के सियासतदान अपने घर में रह के अपने लोगों के लिए कुछ ना कर पाएँ, वो उम्मत मुस्लिमा के बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बस तुर्की के ड्रामे दिखा दें और सोया रह गया वो अफ़गानिस्तान। और क्योंकि लोग आजकल कह रहे हैं कि ईरान ने फ़लस्तीन के लिए बहुत कुछ किया है, बैकवर्ड पे हाथ है। देखें, ये बैतुल मुक़द्दस का काम है, ये बैकफुट पे रहने का काम नहीं है। अगर अमेरिका ओपनली ये कह सकते हैं कि भाई मैं इसराइल के साथ हूँ, तो हमारे 57 ममालिक क्यों नहीं कह सकते? सुन रहे हैं दोस्तों, कितनी चतुराई से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। अरे भैया, तुम कंगले हो, भुखलंडी हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और बाकी जितने भी मुसलमान मुल्क है सब कायर हैं, डरपोक हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सबसे बड़े डरपोक हैं ये, इनके बस की कुछ नहीं है। सिर्फ दुनिया में अय्याशी करना सीखा है इन्होंने, लोगों का हक मारना सीखा है, चोरी करना सीखा है। ये हाल है इनका। और ऊपर से कहते हैं कि हम सबसे अजीम कौम है, हम बहादुर कौम है। ऐसे ऐसे चूरन बेचे हुए हैं कि वो चूरन अब इनके गले में फंस गए हैं दोस्तों। अब पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि अब इसको रिवर्स कैसे करें। अब ये रिवर्स होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना जहर भर दिया है कि इनके खून में, इनके शरीर में खून नहीं, जहर दौड़ता है। और वो जहर अब इनके ऊपर गिरेगा और ये फटेंगे खुद। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।